हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में साउथ कोरिया में भी एक बीमारी आया है जो कोविड 19 से कहीं भी डेंजरस है और स्पेशली यूथ के लिए। और आप जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो, हम बात करना चाह रहे हैं ब्रेन ईटिंग अमेबा के बारे में, जिसे हम नाइजेरिया फ्लोरी भी बोलते हैं, ठीक है, और शॉर्ट में इसे पैम बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली आज पर द साइंटिफिक अमेरिकन सोसाइटी और सेंट्रल फॉर डिजीज़ एंड कंट्रोल, ये जो पैम है ये एक्चुअली यूथ के लिए डेंजरस क्यों है, और देखेंगे कि इसकी स्प्रेडिंग क्या होती है और क्या इसका इलाज है भी नहीं और क्यों खतरनाक है। ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे चेन के फॉर्म में जोड़ के देखने की, ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है प्रथम आईएएस पे। और अगर आपने अभी तक प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको जी न्यूज़ का आर्टिकल है। हालांकि अपनी मीडिया में तो आप देखते ही हैं किस तरीके से टाइटल रहता है, दिमाग खाने वाला अमीबा ने ली जान, लक्षण दिखने के 5 दिन के अंदर हो सकती है मृत्यु। और रीज़न सही भी है, ये जो आप देख रहे हैं ना। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, फर्स्ट केस जो है ना इस साल की, जो नाइलेरिया फॉलरी, जिसे ब्रेन ईटिंग अमेबा बोलते हैं, इसकी केस कहाँ पे रिपोर्ट की गई है? तो साउथ कोरिया में। और देखा गया यूथ का डेथ हो गया। और आपको पता होगा अमेबा ये एक तरीके का लिविंग चीज़ होता है, जिस तरीके से दुनिया में लिविंग चीज़ होते हैं। और आपको पता है कि सिंपली अगर आप लिविंग चीज़ों को 2 कैटेगरी में बांटो, तो एक होता है यूनिसेलर और दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर। तो यूनिसेलर अमीबा होता है, इसके पास केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें। और इस पार्टिकुलर अमीबा में से एक अमीबा है यही नाइजेरिया फॉलेरी, जो आपको इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस के ब्रेन को। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, और हम इंसान ने जिस चीज़ को अपने कंजम्पशन के लिए टेम्परेचर को राइज किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना इस बीमारी को जनरेट करती है, इस अमेबा को जनरेट करती है। और अल्टीमेटली कहा जाता है ना कि जब आप कुआं खोदोगे खुद से तो कभी ना कभी तो गिरोगे, और वही इंसानों के साथ हो रहा है। एक तो कोविड 19, वो भी यहाँ पे आपको क्लाइमेट से रिलेटेड थी कि आप जीव जंतु के हैबिटेट में घुस रहे हो, तो फिर उनके डायरेक्ट कांटेक्ट से आने के बाद यहाँ पे जेनेटिक डिजीज आ रही है, और लाइक दैट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में क्या ये वाटर बॉर्न है या लेक बॉर्न है, क्या ये एयर में भी ट्रेवल करता है, तो सब कुछ देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट इसको डिस्कवर्ड किया गया था इन ऑस्ट्रेलिया 1965। तो बीमारी बहुत पुराना है और ये सारे कॉन्टिनेंट में अभी तक आ चुके हैं, इवन इंडिया में भी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे एक तरीके से कॉज ऑफ प्राइमरी अमेबिक मेनिन इंसेफेलाइटिस दैट इज़ पैम भी बोलते हैं। और अभी तक 16 कंट्री में इसकी फंडिंग हो चुकी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब आप तैरने जाओगे ना, जी हाँ, यूथ के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप पानी में तैरने जाओगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर बॉडीज जैसे हॉट स्प्रिंग, जैसे आप बिहार के पहाड़ी इलाकों में जाओगे, जैसे आपको जमुई हो गया, रोहतास हो गया, गया हो गया, वहाँ पर अगर आप तीर्थ स्थानों पे जाओगे तो वहाँ पे क्या निकलती है? हॉट स्प्रिंग्स। लोग धार्मिक दृष्टिकोण से वहाँ पे जुड़ाव रखते हैं, ऐसा मानते हैं कि जब उस पानी में नहाते हैं तो हमारी डिजीजेज क्योर हो जाती है। और ये बीमारी उसी हॉट स्प्रिंग्स में होते हैं, रिवर्स में होते हैं, लेक्स में होते हैं। और इसी कारण से ये यूथ के लिए, क्योंकि यूथ अपने शरीर की अच्छे बनाने के लिए, एक्सरसाइजेज के लिए जो है ना, एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज माना जाता है आपको तैरना, और उसी कारण से ये बीमारी वहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। और ये इनसाइडर यूएसए की बात कर रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वार्मन ट्रेंड में, जी हाँ, ये एक ऐसा अमीबा है कि 47 डिग्री तक टेम्परेचर को झेल सकता है। और आप इमेजिन कीजिए, 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। और अगर उस पॉइंट पे अगर ये बीमारी हो रही है, ग्रो करती है अमीबा, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है। और इसीलिए यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, ये इन्फेक्शन यूएसए में इस साल 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। और ये सब सारी चीज़ें जहाँ पे नियर टू द इक्वेटर है, जहाँ पे टेम्परेट
जोन, और एक तरीके से आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होती है, वेट सिचुएशन होता है जहाँ पे ग्रो करता है इन्फेक्शंस, जो अमेवा है या प्रोटोजोआ है, ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है उसी रीजन्स में ये चीज़ें। और अपनी इंडिया की जो साउथ वाली डिस्ट्रिक्ट है वो भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर के वाली रीजन टेम्परेट के आसपास है। और ये आपको यूएसए का मैप है। और किस तरीके से गार्जियन में एक रिपोर्ट आया था कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो फ्यूल कर रहा है इस पार्टिकुलर जो ब्रेन ईटिंग अमेबा बीमारी है उसको स्प्रेड करने में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेड कलर वाली, जैसे आपको फ्लोरिडा हो गया, ठीक है, एरिजोना हो गया, इन सब में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें स्प्रेड कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ह्यूमन में नोज और नहाने से तो जाता ही है, साथ ही साथ अगर आप स्विम करोगे फ्रेश वाटर बॉडीज में तो उस टाइम पे भी ये सारी चीज़ें आपको, जब आप नाक में उंगली डाल करके नॉस्ट्रिल्स और कंटामिनेटेड वाटर में जाते हो तो वो भी एक तरीके से। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी के फैलने का जो है ना कोई एविडेंस नहीं मिला है कि ये वाटर वेपर और एरोसॉल हवा में फैल सकती है। आगे अगर आप देखोगे तो ये जो बीमारी है आपको ये ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके टिश्यू को, और ये डेंजरस इन्फेक्शन जिसे आप प्राइमरी एमेबिक मेनिंजो इंसेफेलाइटिस जिससे हम पैम बोलते हैं उसे कहा जाता है। और ये इनिशियल स्टेज में ये जो पैम की शिकायत होती है ये सिमिलर टू मेनिंजाइटिस होती है, जिसमें आपको सर में दर्द होगा, नॉइसिया होगा और फीवर आएगी। और जो लेटर स्टेज होता है इसमें क्या होती है कि आपकी गर्दन कमज़ोर हो जाती है, सीजर्स हो जाते हैं, वहाँ से पसीना आने लगेंगे, फिर आपको हेलुसिनेशंस मतलब आपको अजीब अजीब सा मतलब जो है ना सपना आने लगेगा, और लास्ट में इवन पीपल कोमा में भी चले जाता है। और ये जो है ना लगभग 5 दिनों के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। अगर आप इसके इन्फेक्शन की बात करोगे तो इतनी ज़्यादा ये रेयर और जल्दी जल्दी इसकी सिम्टम्स बदलती है कि साइंटिस्ट कोई एक पार्टिकुलर मेडिसिन अभी तक इसका नहीं बना चुका है। और इसीलिए डॉक्टर्स जो है ना अभी जिस तरीके से कोविड की इन्फेक्शन से जब शुरू में आया था तो लोग रेमडेसिविर जो दूसरे दूसरे दवा होते थे बीमारी के वायरस के लिए उसको यूज किया जाता था एज अ कॉम्बिनेशन टू सेटल डाउन द बीमारी। और यही रीज़न है कि यहाँ पे आपको इस बीमारी की कोई प्रॉपर दवा नहीं है, तो लोग जो डॉक्टर्स हैं वो आपको एजिथ्रोमाइसिन, फ्लुकोनाजोल, रिफेमिपिन और इस तरीके के डेक्सामेथासोन जो एज ए स्टेरॉयड वर्क होता है उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। तो यह सब सारी चीज़ें आपको इस बीमारी से रिलेटेड है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से सेशन समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।